ओर से बोला था। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का शिक्षा वन डे एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन होता क्या है। क्या बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन क्या होता है, रक्त संबंध कहते हैं किसे है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि रक्त संबंध होता क्या है, किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी पे आज चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रक्त संबंध क्या होता है। रक्त संबंध दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि दो व्यक्तियों के बीच दिए गए संबंध से किसी तीसरे व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना। ठीक है, मतलब ये है दोस्तों कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच संबंध दिए होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम किसी तीसरे व्यक्ति, पार्टिकुलर किसी थर्ड व्यक्ति क्या करते हैं, संबंध ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न रक्त संबंध में पूछे जाते हैं जिसे हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। ब्लड रिलेशन कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन कई टाइप के होते हैं और हम जानेंगे दो टाइप क्या है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी, तीन पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी क्या होता है, जैसे हमारे पिताजी के बाद जो स्टार्ट होता है, मतलब दादाजी से स्टार्ट। ठीक, तीन पीढ़ी का क्या मतलब होता है, जैसे परदादा हो गए या परदादी हो गई, ठीक, या परनानी हो सकती हो। ये क्या होता है, तीन पीढ़ी बोलते हैं उसको, तीन पीढ़ी के बाद। उसके बाद आता है दो पीढ़ी। दो पीढ़ी में क्या होता है, दो पीढ़ी में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे घर में तो हमारे दादाजी होते हैं, नाना जी हो गए, ठीक है, दादी हो गई, नानी हो गई, ये क्या होते हैं, दो पीढ़ी बोलते हैं, मतलब दो पीढ़ी के बाद। उसके बाद आती है एक पीढ़ी जो हम लोगों की है, जैसे हमारे पापा जी से शुरू हो गया, फादर से शुरू हो गया, ठीक है, पिताजी, फिर उनके भाई मतलब चाचा जी, चाची जी, ठीक है, जिन्हें हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना अंकल आंटी, ये सब क्या है, एक पीढ़ी है। तो कुछ इस प्रकार के रिलेटिव होते हैं, मतलब रक्त संबंध एक दूसरे से होता है। रक्त संबंध मतलब होता है दोस्तों कि किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से, मतलब एक ही रक्त के कई वंश, या वंश के अनुसार बोल सकते हो कि जैसे माता पिता के दो बच्चे, फिर उनके बेटे, ठीक है, फिर उनके भाई, इसी से क्या हम करते हैं, रिलेट करते हैं, उसी को बोलते हैं रक्त संबंध। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे ब्लड रिलेशन रक्त संबंध की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपकी यूपीएसआई जो कि वेटरेन में है, ठीक है, यूपीएसआई वेटरेन में है। ट्रेंड इसलिए है उसकी क्योंकि आप सभी को पता होगा, काफ़ी टाइम से आप लोग, मैं देख रहा था फेसबुक पे, सोशल मीडिया के जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप पे, हर जगह मैं देख रहा था कि लोग पूछ रहे थे कि सर यूपीएसआई का डेट कब आएगा, यूपीएसआई का एग्जाम कब होगा, कब कराएंगे लोग भर्ती। तो आपका इंतजार दोस्तों अब खत्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सरकारी विद्यालय पे भी चेक कर सकते हो। यूपीएसआई की डेट अक्टूबर लास्ट वीक में आपका एग्जाम डेट आ चुका है। डेट फिक्स नहीं है, लेकिन अक्टूबर के लास्ट वीक में एग्जाम आपका कराया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों जी जान से, एकदम ईमानदारी से लग जाओ, ठीक है, मेरे साथ बन के रहिए। मैं आपको बताऊंगा, देखिए समय कम है, नो डाउट समय आपके पास कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हम लोग कुछ कर ना सकें। ठीक है, इतना भी कम नहीं है। 2 मंथ है, 2 महीने टोटल। 2 महीने बहुत होते हैं भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इंसान यहाँ एक सेकंड में, एक दिन में बहुत कुछ कर सकता है, तो हम लोग 2 महीने में आराम से कर सकते हैं। नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। सो थिंक बी पॉजिटिव एंड डोंट वरी। आप लोग जी जान से, मेहनत के साथ, ईमानदारी से एक बार ढंग से लग जाओ। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग का है, मेरा वादा है आप लोगों से, आई प्रॉमिस टू यू ऑल ऑफ यू, मेरा वादा है आप लोगों से कि रीजनिंग के एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपसे ये बोलोगे तो गहवार सर ने आपको पढ़ाया है। कोई भी टॉपिक छूटेगा ना, ठीक है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है भाई लोग, ये मेरा आपसे वादा है कि रीजनिंग का एक भी टॉपिक में छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ क्लियर एकदम बाय ट्रिक बाय मेथड आपको पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, ताकि एग्जाम में आपका क्या हो, बेनिफिट हो, फायदा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको।
है। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप जो भी तैयारी करते हो, एग्जाम देते हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक अच्छा है, इंटरेस्टेड है, ठीक है, मजा आता है इसको पढ़ने में। आप भी पढ़ोगे तो मजा आएगा, और एंजॉय के साथ पढ़ोगे, दिमाग खोल के पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कुछ नहीं, बस रीड करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्रतीक, कुछ सिंबल की। क्या बात करेंगे दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं कुछ सिंबल, कुछ प्रतीक की। जैसे मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर आपको कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे होंगे, मैंने लिखा है ए और बी भाई है। गौर कीजिएगा दोस्तों, ए और बी क्या है? भाई है। यहाँ पे बात होती है महिला या पुरुष की, ठीक है, महिला पुरुष की बात होती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी भाई है। तो ए को यहाँ पे हम पास्टिस मतलब प्लस से डिनोट करते हैं, बी को क्या किए हैं? प्लस से डिनोट किए। मतलब रीजन क्या है क्यों प्लस से डिनोट किए? क्योंकि पुरुष जो होते हैं, पुरुष का हम लोग यहाँ पे प्लस लेते हैं और महिला का जो है माइनस लेते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों भाई हैं, जाहिर सी बात है दोनों पुरुष हैं, इसलिए हमने क्या किया है? प्लस चिन्ह लगाकर इनको डिनोट किया है। ए प्लस उसके बाद बी क्या है? भाई है। कुछ इस प्रकार से हम लोग सिंबल देते हैं। दूसरा क्या दोस्तों? ए बी का भाई है। अब यहाँ पे क्या बात आ गई? ए बी का भाई है। ए का तो पता चल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे ए का तो पता चल रहा है हमें क्या है? बी का भाई है, तो हमें पता चल गया ये क्या है? पुरुष। क्लियर? ये क्या है? पुरुष है। बी का हमें नहीं पता, क्योंकि बी गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकती है, मतलब पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ हमें नहीं बताया गया है, क्योंकि भाई हम किसी बहन के भी हो सकते हैं, भाई हम किसी भाई के भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे केवल ए प्लस बी को किसी भी सिंबल से नोट नहीं किया गया। रीजन है कि हमें नहीं पता है कुछ गर्ल्स है बॉयज, ठीक। तो ए प्लस क्या भाई है? बी का। अब बात करते हैं तीसरे, ए बी की बहन है, ठीक है। क्या है? ए बी की बहन है। ये क्या है? बी की बहन है। बी का मुझे यहाँ नहीं पता, ए का पता चल रहा है। ये क्या है? बहन है। बहन मीन्स गर्ल्स है, महिला है। तो ए माइनस, यहाँ माइनस से डिनोट करेंगे, किसकी बहन है? बी की बहन। क्या हो गई? बहन हो गई। चौथी बात करेंगे हम, चौथे नंबर पे आते हैं, ए बी का पति है। गौर कीजिएगा दोस्तों, ये छोटी छोटी बात पे आप अगर गौर करोगे ना, ध्यान से समझोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको ताबड़तोड़ तरीके से, एकदम ढंग से आप कोई भी क्वेश्चन सामने होगा ना, इमेजिन करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। थिंक डाउटली, बिना कलम उठाए आप सॉल्व कर पाओगे, मेरा वादा है आप लोगों से। बट साथ में बने रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं तभी कुछ कर सकता हूँ, तभी कुछ मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ जब आप मेरे साथ बने रहोगे। क्लास में अटेंडेंस आप लोगों को जरूरी है, ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहो। मुझे पता कैसे चलेगा आप मेरे साथ बने हो? ठीक है, मुझे तभी पता चलेगा दोस्तों जब आप इस चैनल को, अपने सूरज गहरवार सर के चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे सभी भाई क्या हैं, मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि कहावत है ना कि कर भला तो हो भला। आप किसी और को शेयर करो, हो सकता है उसका भी कुछ बेनिफिट हो जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए, बेचारे का उसका भी एग्जाम होगा, ठीक है, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो कम से कम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा, ठीक है। प्लीज़ अब जो शेयर करिए। तो हम आते हैं चौथे पॉइंट में, बात हो रही थी कि ए बी का क्या है? पति है, ठीक है। ए बी का पति है, ए बी का पति है। यहाँ पता चल रहा है कि क्यों किसी का पति कब होगा? किसी महिला का ही पति होता है, कोई पति का पति थोड़ी होता है, किसी महिला का पति होगा, जाहिर बात है। ए हो गया प्लस, बी का हमें पता चल रहा है कोई महिला है, इसलिए हमने उसको लिख दिया क्या? माइनस। तो विवाहित है, क्या है? पति पत्नी। तो कुछ छोटे छोटे सैंपल होते हैं दोस्तों, पुरुष और महिला के लिए। पुरुष के लिए प्लस होता है, महिला के लिए क्या होता है? निगेटिव, मतलब माइनस होता है। उसको पॉजिटिव और निगेटिव में मत लीजिएगा, ठीक है। उसको ये मत सोचिएगा पुरुष पॉजिटिव है और महिला निगेटिव, बस एक सिंबल है, ठीक है। उसको मत लीजिएगा पुरुष पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, महिला हमेशा निगेटिव सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सभी पॉजिटिव सोचते हैं। आई होप सभी पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचना भी चाहिए, ओके। चलिए, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ सके होंगे, ठीक। आप इसका एक्सपीरियंस आप भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए,
समय कम है, इसलिए समय को बर्बाद न करते हुए क्लास को कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ मेरे सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहन मेरे साथ क्लास में बने रहिए। बने रहेंगे तो कुछ मिलेगा भाई, इतना याद रखना, ठीक है। व्यवहार साल के साथ अगर आप बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, इतना मेरा वादा है। इतना याद रखना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपने एक बार देख लिया, समझ लिया तो दोबारा आपको भूलना नहीं है। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की क्या टाइप की, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। टोटल टाइप की अगर बात करें तो कुल 5 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। कुल 5 प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला टाइप है, टाइप 1 की बात करेंगे हम दोस्तों। मार्कर हर बार धोखा देता है। टाइप 1 की बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि तथ्य पे आधारित, क्या स्टेटमेंट पर आधारित, मतलब तथ्य पे स्टेटमेंट पे आधारित, तथ्य पर आधारित प्रश्न। कुछ विशेष राइटिंग नहीं है मेरी भाई, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सो प्लीज। राइटिंग बहुत बढ़िया ना बनता है तो थोड़ा ठीक तो बंधु बनाए ना भाई लोग। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले टाइप क्या, तथ्य पर आधारित प्रश्न। कुछ स्टेटमेंट टाइप में होते हैं जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न के जरिए हम समझेंगे, क्योंकि देखो मैं हमेशा आपको क्लास में जब भी मैं क्लास लेता हूँ, जब भी एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, तो मैं हमेशा प्रश्नों के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। प्रश्नों के जरिए समझाने का एक रीजन है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक रीजन है कि जब मैं प्रश्नों के जरिए आपको समझाता हूँ तो उसी के साथ क्या होता है, एक प्रश्न आपको मिलते हैं, जिससे क्या होती है आपकी प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है। आप थ्योरी के मेथड को, ट्रिक को समझते भी जाते हैं और साथ में क्या होता है आपके क्वेश्चन सॉल्व भी होते जाते हैं। इससे क्या हो गया कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती गई और चीज़ों को आप समझते भी गए, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा आपको प्रश्नों के जरिए ये समझाना चाहता हूँ और समझाऊंगा भी, ठीक है। इसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं हमेशा इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना, मेरा उद्देश्य है आपको चीज़ों को समझाना, मेरा उद्देश्य है कि जब भी रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप तारों तरीके से क्या बाउंड्री पार मार दो, ठीक है। जैसे ही प्रश्न आपके सामने क्या करो, उसको बाउंड्री पार भेज दो। चलो एक प्रश्न लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है कि राम श्याम का भाई है। गौर कीजिएगा दोस्तों, प्रश्न को आप समझते जाइएगा मेरे साथ, आप उसको रिपीट कर दीजिए। राम श्याम का क्या है, राम श्याम का भाई है। स्क्रीन पे अगर आपको वर्ड न दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड अगर अच्छे से न समझ में आ रहे हैं तो मैं इसलिए रिपीट करता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। आप मेरी बातों से भी गौर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ मैं उसको रिपीट भी करता हूँ, बोलता रहता हूँ, ठीक। राम श्याम का क्या है, भाई। आगे क्या बोलते हैं, महेश राम का पिता है, ठीक। महेश राम का पिता है, क्लियर है। राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है। उसके बाद बोलते हैं जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। क्या है? जगत भाई साहब जो है प्रिया जी के क्या है? भाई है। ठीक है, जगत प्रिया जी के भाई है और क्या है? प्रिया क्या है? प्रिया श्याम की पुत्री है। प्रिया जी श्याम की क्या है? डॉटर है, मीन्स पुत्री है। प्रिया श्याम की पुत्री है। ओके, उसके बाद जगत, अब यहाँ पे प्रश्न क्या है? अभी वास्तव में एक स्टेटमेंट था, क्योंकि टाइप क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था। किस टाइप का प्रश्न है इसमें पूछा जाता है? तथ्य पर आधारित प्रश्न, स्टेटमेंट पे आधारित प्रश्न, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक, अब प्रश्न अब यहां से बनता है कि अब पूछ रहा है कि जगत के चाचा कौन? अब नहीं तो अब बनी। अभी तक तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि राम श्याम का भाई है। राम क्या है? श्याम के भैया है। महेश राम का पिता है। महेश जी किसके पिता है? राम के पिता है। महेश राम का पिता है। उसके बाद बोलते हैं जगत प्रिया जी के भाई है। जगत प्रिया का भाई है। क्लियर? वो उसके बाद बोल रहे हैं प्रिया श्याम की पुत्री है, मतलब कोई ना कोई किसी का भाई, पुत्री, बहन, ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। लास्ट में प्रश्न होता है। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि जगत के चाचा जी कौन? क्लियर है? पूछ रहे हैं कि जगत के चाचा जी कौन है। एक बार आप इस प्रश्न को बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि मैंने रिपीट किया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। राम श्याम का भाई, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, प्रिया श्याम की पुत्री है, तो जगत के चाचा कौन? प्रश्न ये है कि जगत का चाचा कौन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस प्रश्न को हमें सॉल्व कैसे करना है। ओके, और आप लोग भी अपने दिमाग की बत्ती खोल के बैठिए और कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। मैं तो, मेरा काम ही बताना है, मैं तो बताऊंगा नहीं तो कहाँ जाऊंगा, बताने के लिए तो आया हूँ आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ आप लोग अपने दिमाग की बत्ती खोल के, बड़ी बड़ी आँखें खोल के हमारे साथ बने रहिए और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है, मुझे नहीं करना है। एग्जाम में आपके साथ गैरवार सब नहीं रहेंगे, आप ही रहोगे। कोई नहीं रहता वहाँ भाई, वहाँ किसी को कोई नहीं रहेगा। अरे बाकी इर्द गिर्द रहते हैं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन है तो कम्पिटिटर तो होंगे, लेकिन वो आपकी मदद नहीं करेंगे। प्लीज़ होप मत कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार। क्या बोल रहा था प्रश्न में? प्रश्न में क्या बोल रहा था दोस्तों कि राम श्याम का भाई है, महेश राम के पिताजी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, महेश किसके पिताजी थे? सॉल्व लिख देता हूँ ताकि आप लोग को हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। सॉल्व गौर से देखिएगा भाई, मेरे सभी बड़े भाई, छोटे बड़े भाई बहन सब लोग गौर से देखिएगा। महेश किसके पिता थे? राम के पिता। सबसे पहले हम पिताजी को ऊपर रखेंगे। महेश किसके पिताजी थे? प्रश्न जैसा बोलता जाए हमें वैसे ही करना है। ठीक, उसके बाद क्या प्रश्न बोल रहा था? राम श्याम का भाई है। ठीक है, चलिए भैया, राम श्याम का क्या है? भाई है या श्याम? राम का क्या है? भाई। राम श्याम का श्याम, राम किसके? श्याम के भाई है। क्लियर है? ओके, महेश राम के पिता और राम श्याम का क्या है? भाई है। ठीक,
या तो मैं लिखता भी जाता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पिता क्या हो गया, आई। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि प्रिया क्या है, श्याम की पुत्री है। प्रिया दीदी क्या है, श्याम की पुत्री। क्लियर है, प्रिया दीदी क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। प्रिया क्या है, श्याम की पुत्री है। उसके बाद बोलता है प्रिया और जगत प्रिया का भाई है। यहाँ पे जगत जी क्या है, प्रिया के भाई साहब। ये चीज आपका प्रश्न था। चलिए, जगत जी आ गए। जगत जी क्या है, प्रिया जी के भाई साहब। इसको हम यहाँ से ऐसे 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 मिला देते हैं। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि जगत के चाचा जी कौन है, जगत के चाचा कौन है, ठीक, कवर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिए। तो महेश क्या है, राम के पिता हुए। श्याम जी क्या है, राम के क्या है, भाई है। राम के भाई कौन है, राम श्याम के भाई है। प्रिया श्याम की पुत्री है, और जबकि प्रिया जगत का क्या है, बहन है। मतलब जगत प्रिया की क्या है, भाई है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ जगत के चाचा कौन होंगे, जगत प्रिया के भाई है, और प्रिया श्याम की पुत्री है, और श्याम राम का भाई है, तो राम ही तो जगत का चाचा हुआ। नहीं समझे, यहां से देखिए, पिताजी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, पिताजी कुछ खास रोल नहीं है। बात करते हैं भाई बहन और बेटी। राम जी क्या है, श्याम के भाई, और श्याम की पुत्री प्रिया है। प्रिया जगत का भाई, मतलब जगत और प्रिया दोनों क्या है, श्याम के पुत्री पुत्री है। तो राम जगत के क्या है, चाचा ही लगे, क्योंकि राम श्याम के भाई हैं। पहले खुद पुत्री है तो क्या बोलेंगे, चाचा ही बोलेंगे ना। तो राम जी क्या हो गए यहाँ पे, चाचा किसके, जगत। तो आंसर क्या आ गया आपको दोस्तों कि जगत के चाचा राम होंगे। क्लियर है, आई होप इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ सके होंगे, इसलिए मैंने ग्राफ बना के आपको समझाया भी। प्रश्न देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक बात, ध्यान से सुनिएगा कि ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम उसमें स्टेटमेंट में ही आंसर होता है। जो स्टेटमेंट दिया रहता है, जो प्रश्न दिया उसी में आंसर होता है। आप बिना कलम उठाए भी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आगे प्रश्न आपको बताऊंगा, कैसे करना है मेरे, ठीक, ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने बताया जाऊँगा नेटवर्क। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या तो आप नोट कर लिए होंगे तो नोट कर लीजिए, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि समय कम है दोस्तों, समय कम है, सपने बड़े हैं, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जी जान से लग जाइए, ताबड़तोड़ तरीके से धुआं धुआं कर दीजिए, सब कुछ भूल भाल कर मोह माया सब कुछ त्याग दीजिए, और एक बार पढ़ाई में बढ़िया से लग जाइए, खुद तपा दीजिए, ठीक है, खुद को एकदम तपा दीजिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया आपका पहला टाइप, क्या, स्टेटमेंट के आधार पर या तथ्य पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 क्या है दोस्तों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक दूसरे से कहते हैं वार्तालाप, क्या होता है, वार्तालाप करते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं वार्तालाप पर ही आधारित होते हैं। वार्तालाप को कभी कभी क्या होता है, वार्तालाप करते करते भैया सब लोग आपस में मारपीट करने लगते हैं,
देखे होंगे किसी चाय का नुक्कड़ की दुकान देखिए जरा जाकर, 4 लोग आए बढ़िया एकदम पान शान खाए चाय मंगाए ऑर्डर किए, आपस में ऐसी बात करते 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 पता नहीं क्या बकैती करने लगेंगे, आपस में मारपीट सब शुरू हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। रीजन क्या है कि वहाँ बैठने के बाद पॉलिटिक्स तो छिड़नी है, कहीं प्रधानी चुनाव में उलझ जाएंगे, कहीं मोदी जी के लिए उलझ जाएंगे, कहीं कांग्रेस के लिए उलझ जाएंगे। मतलब मैं एक पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, बट पॉलिटिक्स की चर्चा करते करते पता लगा बात पहले स्टार्ट हुई पढ़ाई से रिलेटेड, फिर पहुँच गए पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में बात करते करते आपसे उलझ गए, तुम बड़ा मैं बड़ा तू बड़ा, कभी कभी तो लाठी उठी चल जाती है गाँव में। तो वार्तालाप पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, कैसे होते हैं हम उसकी बात कर रहे थे। तो वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, अब हमारा आपका क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, वार्तालाप वही है, लड़ाई करने को नहीं रहता ना ये लोग। चलिए एक बार फिर से हम प्रश्न के जरिए ही समझेंगे कि वार्तालाप पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न। प्रश्न के जरिए ही चलेंगे, प्रश्न के जरिए ही समझेंगे और आपको समझाना है, ठीक। चलिए प्रश्न लेते हैं। कपिल को बताते हुए, कपिल प्रश्न क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कपिल को बताते हुए, कपिल को बताते हुए कौन बता रहा है, मुझे लग रहा है ये पूछोगे ना, सुन देखे ना, सही बता रहा है, कम देख लिया। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, शिल्पा आ गई, शिल्पा बता ही दिया कहाँ से आएगा, पता भी चल गया ना कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, शिल्पा दीदी बोल रही। कपिल को बताते हुए शिल्पा बहनी ने कहा, बताते हुए शिल्पा ने कहा, क्या कहा देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। अभी इतना कम था क्या, हम लोग सोच रहे हैं कुछ और बताने वाले थे। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, हम तो कपिल भैया को बुराई उड़ाई गए। चलो खैर देखते हैं, ये पता है जल्दी से देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है सुनने की। उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, नहीं तो अपन उनके माता का, उनके माता का भाई मेरे पुत्र, उनके माता का भाई, आप तो प्रश्न को नोट करते जाइएगा सर। माता का भाई, उनके माता का भाई मेरे, मतलब मेरे पुत्र आशीष का पिता है। मेरे पुत्र, मेरे मतलब मेरे नहीं भैया लोग गलत सोच लिया गया सर। उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष, आशीष का पिता है। ऐसा रिलेशन बड़ा रिलेशन पूरा मिला दिए, पुत्र आशीष का पिता है। ओके, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, अब नहीं तो है बनी। ये हो गया आपका क्या है, वार्तालाप किए, वार्तालाप किससे हुई है, शिल्पा जी और कपिल जी से वार्तालाप हुई। ऐसे कॉलेज में अपना जाते टाइम या कहीं भी ऐसे मिल गए तो बताने लगे, मतलब शिल्पा जी बोलने लगी, शिल्पा दीदी कपिल को उन्होंने क्या बोला कि ऐसे एक ने पूछ लिया होगा कि कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता, हाँ ये प्रश्न। चलिए, तो शिल्पा जी ने कपिल से बोला कि उनके माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। किससे बोला, कपिल जी से बोला। अब बोल रहे हैं कपिल और शिल्पा का क्या रिश्ता है। प्रश्न अब बनता है मेरे प्यारे भाइयों, कपिल जी का
शिल्पा से क्या संबंध, क्या क्या रिश्ता। ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, प्रश्न को एक बार आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे किसका क्या रिश्ता है। कपिल और शिल्पा का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, इस चीज़ को हम बताएंगे। इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और ओके, टाइम अप। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। दोस्तों सॉल्व करिए, अगर आप हमेशा घर वाले सब फंसा देते काम करते हैं, सब कुछ घर वाले से पता ही हो। चलो बताइए, फिर ना करो मुझे क्या करे आए हैं ना बताता है। चलिए, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का क्या है, पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है। तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम शिल्पा जी, लेडीज फर्स्ट सबसे ऊपर, और शिल्पा जी फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों, याद रखना। बच्चों इधर उधर उलझे तो गए भाई, उलझे तो गड्ढे में गिरे, याद रखना। शिल्पा क्या है, आशीष। ठीक, उनके माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का, मेरे पुत्र आशीष मतलब आशीष भैया क्या हो गए, शिल्पा जी के पुत्र हैं। ये तो कंफर्म है भैया, चलो कुछ तो पता चला, पुत्र हैं, क्लियर है। उसके बाद बोल रहे हैं कपिल को बता, हाँ, कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है। चलो पढ़िए, कपिल बता दो, उनकी माता, उनकी माता, चलो ठीक। चलिए अब मैं बताता हूँ करना कैसे। आप ब्लड रिलेशन के जितने भी प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसमें होता क्या है कि सिंपल ट्रिक होता है। सबसे सिंपल मेथड होता है इमेजिनेशन, इमेजिन करना, खुद को मानना या सामने वालों को मानना। तस्वीर सामने दीवार पे से है, तस्वीर से खुद की कंपेयर करना। इससे क्या होता है, आपके प्रश्न सॉल्व आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, बिना किसी कठिनाई के क्या होते हैं, आप जब खुद से इमेजिन करने लगते हो, ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, बात कर रहे थे अपने प्रश्न की कि शिल्पा ने कपिल से कहा कि उनकी माता का भाई, ठीक, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र, इमेजिन कीजिए शिल्पा जी की माँ, ठीक, और उनके भाई मतलब मामा जी। मामा जी कहाँ हो, यहीं कहीं है मामा जी। चलिए मामा जी भी आ गए। प्रश्न को गौर पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक, उनके माता के भाई मतलब मामा जी आ गए, मेरे पुत्र आशीष का पिता है। ठीक है, किसके पिता है, ये देखिए पिताजी भी हो गए। उनकी माता के भाई, उनकी माता के भाई, कपिल ने बताते हुए कहा कि उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। मान लो कोई सामने है, उनकी माता का भाई मतलब उनके मेरे पुत्र के क्या है, पिता है। अरे भैया एक बात बताओ, जब आशीष के पिता के हो गए, कौन से, मामा जी, किसके, उनकी माता का भाई मतलब किसके माता के भाई, कपिल जी के माता के भाई। तो कपिल जी के माता के भाई मतलब कौन, ये देखिए कपिल जी भी आगे, मेन तो यही है। कपिल भैया को लोग छोड़ दिए, मामा कौन है, किसके मामा है, कपिल जी के मामा है।
कौन बता रहा है? शिल्पा जी बता रही हैं कि उनके माता के भाई, कपिल जी के माता के भाई मतलब मामा, मेरे पुत्र आशीष के पिता हैं, तो मामा जी शिल्पा जी के पति। क्लियर है? प्रश्न को आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, प्रश्न में ही आंसर होता है। ब्लड रिलेशन की खास बात ये होती है कि प्रश्न में ही क्या होता है, उत्तर छुपे होते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, मतलब शिल्पा जी कपिल से बोल रही हैं कि आपके माता जी के भाई मेरे पुत्र आशीष के क्या हैं, पिता हैं। अगर आशीष के पिता कपिल के मामा हैं तो शिल्पा जी क्या होंगे? हस्बैंड होंगे, पति होंगे। प्रश्न क्या है? कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? यह इसको लिख देते हैं भैया, माता का भाई मतलब मामा। प्रश्न है कि शिल्पा और कपिल का क्या रिश्ता है। क्लियर है? अगर कपिल जी के मामा शिल्पा जी के पति हुए, कपिल जी के मामा शिल्पा जी के पति हुए, तो क्या रिश्ता हो सकता है, आप तो बताइए जरा। इसमें दो चीजें, क्या है? दो चीजें। कपिल शिल्पा जी का या तो भतीजा होगा या तो भांजा होगा, क्योंकि क्या है, इनके मामा, जैसे आप लीजिए अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके मामा जो हैं, ठीक है, आपके मामा की वाइफ आप क्या लगेंगे? मामी लगेंगे यार, सिंपल सा है। गांव देश में रहते हैं, नन्ही हमने जाके तो बढ़िया छुट्टी उट्टी जाते नहीं नन्ही का तुम लोग, छुट्टी उट्टी तो क्या बोलते हैं मम्मी से, मम्मी चलो मामा के घूमी आई, भुट्टा उट्टा भाव कुछ खाए हुए है ना, चल थोड़ा मना के आई मामा को नरियोरे में लड़के वैसे पद मास वक्त कम मर गए, तो आप लोग जनवरी के रथ हुए। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों? आंसर है कि शिल्पा जी कपिल की क्या लगेंगी? मामी लगेंगी। मतलब कपिल क्या होगा? शिल्पा का भांजा होगा। ये आपका उत्तर है। कपिल शिल्पा का क्या होगा? भतीजा होगा। भतीजा इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि जैसे मैं आपको बात बता दूँ, हिंदी वर्ड में चाचा चाची बोलते हैं, उनको हम अंकल आंटी बोलते हैं। मामा मामी को हम भी अंकल आंटी इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए आप यहाँ पे बोला गया भांजा या भांजी, क्या बोला है, सॉरी भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा बोल रहे हैं। इससे होगा क्या आंसर आपका? भांजा होगा। इसको आप एकदम क्लियर कर लीजिए, एकदम कन्फर्म है। व्यवहार से बोल दिए मतलब बोल दिए, काट नहीं सकता कोई। कपिल शिल्पा जी क्या है? भांजे। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया, कैसे इसको सॉल्व करना है। मैंने आपसे पहले बोला ब्लड रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इमेजिनेशन। इमेजिन जितना आप अच्छा कर सकोगे, खुद की कंपेयर सामने वाले से करना। जब भी प्रश्न में आए कि कपिल जी शिल्पा जी से बात होती है, खुद समझ लो गर्ल्स हो, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स की जगह पे रखो, बॉयज हो तो बॉयज की जगह रखो। खुद से इमेजिन करते जाओगे, आंसर आपके सामने। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। क्योंकि मैंने आपसे बताया ब्लड रिलेशन टोटल 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं, कुल 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक। और वो सभी प्रकार या आधारित जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, सॉल्व करना है। एग्जाम में कैसे चुटकी बना के एकदम बजा के ताबड़तोड़ तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए टाइम अप, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप की
टाइप 3 संकेत पर आधारित प्रश्न। संकेत पर आधारित प्रश्न। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप किसकी? संकेत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, किस प्रकार के संकेत किए जाते हैं, कैसे संकेत करते हैं, संकेत के आधार पर कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी पार्टिकुलर दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? संकेत करता है। संकेत के जरिए बताता है कि उससे हमारा क्या रिश्ता है या क्या रिश्ता हो सकता है, या पूछता है उससे पार्टिकुलर किसी थर्ड पर्सन या उसी व्यक्ति का क्या रिश्ता हो सकता है। यही होता है संकेत पर आधारित प्रश्न। ठीक, इशारा करते हुए, ठीक है, इशारा करते हुए बताता है कि किसी सामने वाले को इशारा कर दिया, दीवार पे कोई तस्वीर लगी, उसको इशारा करते हुए बोल दिया कि फला फला आदमी कुछ इस टाइप के या कुछ इस रिश्ते में मेरे ऐसे रखते हैं। यही प्रश्न यहाँ पे बनता है, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न लेंगे कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, थिंक बी पॉजिटिव प्लीज। प्रश्न लेते हैं कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, संकेत लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा। चलो भैया ध्यान से प्रश्न को देखा, एक लड़की की ओर संकेत करते हैं जो विनय भैया है ना, ये संकेत के हैं। का संकेत के हैं? संकेत केवो के हैं तो कुछ काबू के हैं। आगे देखा का सर कुछ बड़ी ही कहे होनी जाहिर सी बात है, इससे ना हो। उनकी माता का सॉरी माता नहीं जी, एक लड़की को संकेत करते हुए विनय भैया ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर, ओ माय गॉड, ग्रैंडफादर, दादाजी आ गए, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री हैं। ये हुई न बात, दम है प्रश्न। विनय ने कहा, बहुत बड़ी बात है कि वह मतलब कौन? लड़की को जिसको संकेत किया कि वह मेरे दादा की इकलौती मतलब भैया जिसके एक ही संतान, मतलब एक ही पुत्र या पुत्री, उनको बोलते हैं इकलौता। अब इकलौते लड़के लड़की जो होते हैं भैया ना, उनका तो अलग ही हुआ रहता है। हमें बार बार धमकी देते हैं माई बाप ना अपने, इकलौता लड़कियाँ है, माई बाप इकलौता लड़कियाँ है, इकलौता बहुत जमीन बहुत प्रॉपर्टी पर जो ना खाए तो सब ऐसे नहीं होते भैया। सबको ना कहती हो मैंने गरियाना होना कि इकलौता होगा तो क्या करवा, सबको सबको मिला रहता है, सबको पार्टिकुलर नहीं कहती हो, दिल को ना ले आओ भाई लोग। चलो प्रश्न के आगे बढ़ाई जाए तो दादाजी आगे, हाँ, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की पुत्री है, और इकलौती संतान की पुत्री है। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी लेनी है मुझे। सो इकलौती संतान की पुत्री है। आगे बढ़ते हैं। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? बड़ा संकेत करते रहे, देखा संकेत कर कर फंस गए ना, फंस गए ना, पूछा जा रहा है का संबंध बात भाई। सब लोग पूछ रहे हैं विनय भैया उस लड़की से तुम्हारा का संबंध है, बताना तो पड़ेगा। बताएगा कौन? घर वाले सब बताएंगे और कौन बताएगा? चलो
ये हो गया। प्रश्न हो गया कि विनय का उस लड़की से क्या रिश्ता है या संबंध है, क्या संबंध है, संबंध ये होता है प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न आपका IBPS क्लर्क 2011 में प्रश्न पूछा गया था। रिपीट, IBPS 2011 में प्रश्न पूछा गया था। और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, UPSI हो, एनी और एग्जाम और ओनली एग्जाम, जो भी एग्जाम देते हो, जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाए, उससे सेट हो, USC का सेट पेपर, सेकंड पेपर होता है UPSC, उसमें भी पूछे जाते हैं। So very most important question, please now focus on the screen, okay? चलिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार स्क्रीन पे आपके सामने है। और यह प्रश्न कुल 1 करोड़ का है। कौन बनेगा करोड़पति? जो प्रश्न बताया वो बनेगा करोड़पति। यह प्रश्न केवल कितने का है? 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। हम बताते हैं कि भाई जो बताएगा वही करोड़पति बनेगा। अब व्यवहार से तो काम ही है, ये बताओ, बताओ कहिए, मैंने बताए कहाँ जावे। चलो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक लड़की को विनय भाई ने संकेत किया। संकेत करते हुए उन्होंने बोला कि वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की पुत्री है। मेरे दादाजी की इकलौती संतान की पुत्री। उस लड़की का ग्रंथ क्या समझ? चलिए, विनय ने सबसे पहले क्या किया होगा? किसी लड़की को पार्टिकुलर संकेत किया होगा। गौर कीजिएगा मेरी बात पे। ये हो गए विनय भैया। आपने किसी लड़की की ओर संकेत किया। लड़की कहाँ है? यहाँ। विनय लड़की को संकेत किया, संकेत किया, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला कि वह मेरे ग्रैंडफादर। चलिए उसको थोड़ा ग्रैंडफादर जी ऊपर ही रहेंगे, ये थोड़ा नीचे लिख रहे हैं हम लोग। विनय जी यहाँ आ गए। विनय संकेत किया किसकी ओर? लड़की की ओर, ठीक। अब बात कर रहे हैं दादाजी। इनके दादाजी कहीं कुछ इस प्रकार होंगे, यहाँ बैठे हैं दादाजी, ठीक। बोल रहे हैं कि वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। ये लड़की क्या है? इनके ग्रैंडफादर की, मान लीजिए दादाजी यहाँ पे, ग्रैंडफादर की क्या है? इकलौती पुत्री, इकलौती संतान की पुत्री, इकलौती। मतलब गौर कीजिएगा मेरी बातों पर ध्यान से, आंखें स्क्रीन पे, दिमाग एकदम खुले होने चाहिए, मेरी बातों पे होने चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। इतना आसान भी नहीं होता ग्रेजुएशन, सब कुछ इमेजिन कर लिए आ गया, ठीक है। इमेजिनेशन क्या होनी चाहिए? इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए भैया। स्ट्रांग होगा उसको फिर पता है रील की तरह तुम चलती रहती है। चलिए, इकलौती संतान की पुत्री है। उसके बाद बोल रहे हैं उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? और ये क्या है? पुत्री। समझ में आ गया? विनय के दादाजी हैं, इनकी इकलौती संतान की पुत्री है। अब विनय इस लड़की का क्या है? इस लड़की को क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को देखिए, पर ध्यान से ग्राफ को समझिए। आरेख को हिंदी बोलते हैं आरेख, इंग्लिश बोलते हैं ग्राफ। इस ग्राफ को ध्यान से समझिए। बता रहे हैं विनय जी इस लड़की को संकेत करते कि मेरे दादाजी की इकलौती संतान की क्या है? पुत्री है। इकलौती संतान की क्या है? पुत्री है। तो विनय इस लड़की की क्या हुई? चल रहा है कुछ दिमाग में? कुछ मिल रहा है थोड़ा बहुत?
भैया जब विनय, मान लीजिए आप ही हैं, आप में से कोई विनय है, ठीक है, या हम ही विनय हैं, मान लो थोड़ी देर बाद से विनय बन गए। मैं विनय हूँ, मेरे दादाजी हैं, उनके इकलौते संतान हैं। इकलौते संतान मतलब कौन? मेरे पिताजी। इमेजिन करो यार, इमेजिन करो, मैंने आपसे क्या बोला? इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इमेजिन करो, खुद से इमेजिन कर लो, मैं विनय, सामने कोई लड़की है, मैंने संकेत किया, क्या किया? वह लड़की मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते संतान की पुत्री है, मतलब मेरे पिता की पुत्री है, मेरी क्या हुआ? बहन हुई। सिंपल है यार, पता नहीं शादी होगा, कंफ्यूज हो गया क्या मतलब कब से बोला था इमेजिन करो, इमेजिन करो, पर्स को पढ़ते जाओ, ग्राफ बनाओगे तुरंत आंसर मिलेगा। फिर क्या हो गई? बहन का रिश्ता हुआ, लड़की क्या हुई? विनय की बहन हुई। आंसर क्या मिला आपको? वह लड़की विनय की बहन होगी। बहन होगी मतलब क्या? बहन है, होगी क्या यार? मैं सब कुछ बताएंगे हर बार, तब तक चिल्ला रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो होगी क्या? आप तो बना के रहेंगे, बहन है, ठीक। तो आई होप दोस्तों कि टाइप 3 संकेत पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, कैसे कोई संकेत करता है, इस सामने वाले को संकेत करके, ठीक है, बताता है कि उसका हमारा क्या रिश्ता है, मतलब संकेत के जरिए बोलता है। आपको क्या करना पड़ता है? इमेजिन करो, ठीक है, खुद से इमेजिन करो, सामने वाले से इमेजिन करो, कंपेयर करो एक दूसरे से, उसके बाद आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज हम लोग टाइप 3 की बात करेंगे। टाइप 3 पे इसको क्लास को हम लोग रोकेंगे, ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट टाइप आपका टाइप 4 होगा, उसके बाद 5 का मात्र 2 टाइप आपके बच रहे हैं, ठीक। 2 टाइप मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, किसी भी क्लास में आपको समझा दूंगा। तो टाइप क्या है? टाइप 4 अभी आपको बचा है, जो होता है तस्वीर। बढ़िया सी कोई फोटो लगी है दीवार पे, ठीक है, उस फोटो को दिखाते हुए कोई बंदा, विनय, राजकुमार, रोहित भैया, सूरज भैया, जो भी बोलते हैं कि वाह, तस्वीर में जो व्यक्ति है वह मेरे पिता के पुत्र के इकलौते भाई की बहन की पुत्री, ऐसे कुछ, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि हम क्या है, उस तस्वीर से हमें कंपेयर करना होता है, दूसरे से कंपेयर करना होता है कि शायद मैं ही हूँ, मैं हूँ उस तस्वीर को दिखा रहा हूँ। उस तस्वीर में आप खुद को रखिए, उस तस्वीर में कौन है? मैं हूँ। आप कंपेयर करोगे तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्लीज़ 2 टाइप आपके बचे हैं, टाइम काफ़ी हो गया, मेरी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, इसलिए आज के लिए इतना ही। एंड आप सभी से अनुरोध है भैया लोग, जितने भाई बहन हमारे क्लास में हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका एग्जाम भी है, एंड बेस्ट ऑफ लक। जितने लोग UPSI इस बार दे रहे हैं, ठीक है, या और एग्जाम की तैयारी SSC बैंक जो भी दे रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप लोग के सपने साकार हों, ठीक है, आपकी मेहनत साकार हो, आप सच्चे दिल से, तहे दिल से, सच्ची ईमानदारी से, मन से पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, घर से इतना दूर आके कहीं छोटा सा कमरा लेते हो, इतना स्ट्रगल करते हो, सभी करते हैं। स्टूडेंट लाइफ यार तो कह सकते हो कि बहुत ही स्ट्रगल लाइफ है, बहुत ही स्ट्रगल लाइफ, और आप लोग करते हो तो उम्मीद है, मैं गॉड से प्रे भी करता हूँ, तहे दिल से बोलता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, आपके सपने साकार। बट इसके लिए आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से साथ, थोड़े से सहयोग की जरूरत पड़ेगी, वो भी मेरे साथ। आप लोग हमेशा क्लास में मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है, और थोड़ी सी भी भाई मेरे लिए भी, इस प्रश्न के लिए, इस टॉपिक के लिए, इस वीडियो के लिए, मतलब थोड़ा सा भी आपको समझ में आया, मैं की कोशिश आप लोगों को ये थोड़ी सी भी कामयाब हुई हो, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप किसी को शेयर करोगे तो उस भाई उस बहन का भी बेनिफिट हो जाएगा, वो भी क्लास को देख पाएंगे, बात को समझ पाएंगे, प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनके भी एग्जाम होते हैं, ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ही, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद।